नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है चट्टान। हम इसमें पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। तो भारत में विभिन्न प्रकार के चट्टान पाई जाती है। चट्टान जो होती है दोस्तों, वो धरातल के नीचे पाई जाती है। पृथ्वी जब आग का गोला था तो क्या हुआ, पृथ्वी जब आग का गोला था तो धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडा हुई, और ठंडा हुई तो चट्टान का निर्माण भी जो है, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हुई वैसे वैसे चट्टान का निर्माण हुआ। तो अलग अलग समय काल में जो है चट्टान का निर्माण हुआ। तो भारत में भी जो है अलग अलग समय काल में विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। हम पढ़ाएंगे पृथ्वी, एक नया टॉपिक लाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी का जो है निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो अभी हम चट्टान के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो पृथ्वी क्या था, एक समय में आग का गोला था और धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद वैसे वैसे चट्टान का निर्माण हुआ। तो भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टान पाई जाती है अलग अलग समय काल में। तो पहला चट्टान है हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहले आप इसको ऑर्डर क्रम में जो है याद रखिएगा, आपको एग्जाम में जो है पूछ सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, छठा है दक्कन ट्रैप। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, जब पृथ्वी आग का गोला था, जब वो ठंडा हुआ तो सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? तो पहले जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। कहने का अर्थ हुआ सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है सबसे प्राचीन है, बस इतना ही। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये चट्टान का नाम कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, वहां पे सबसे पहले ये चट्टानें पाई गई, इसीलिए इस चट्टान का नाम धारवाड़ पड़ा, ये यहाँ पे है। और ये चट्टानें भारत में 2 जगह पाई जाती है, एक अरावली पर्वत के आसपास और एक धारवाड़ कर्नाटक के आसपास। और इसमें सभी प्रमुख धातुएं जो है पाई जाती है, लोहा, सोना, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ठीक है, टीन, ये सभी प्रकार की धातुएं जो है इसमें पाई जाती है। कर्नाटक का बेल्लारी, शिमोगा, ठीक है, कर्नाटक हुआ, बेल्लारी हुआ, धारवाड़ हुआ, ये 3 जिलों में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। यह आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला है, वहां पे ये चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए इस चट्टान का नाम जो है कुडप्पा जो है पड़ा। ये है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये है आपका धारवाड़, ये दोनों कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये आपका अरावली और ये कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये रहा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए इसे हम विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यह चट्टान जो है भवन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से इस चट्टान से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा, विंध्य क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये चट्टान जो है नदी घाटियों में पाई जाती है। ये नदी घाटियां हुआ, ये दामोदर नदी घाटी चट्टानें जो झारखंड में दामोदर नदी, और ये उड़ीसा महानदी, और ये आपका गोदावरी आंध्र प्रदेश में। तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है नदी घाटियों में पाई जाती है। भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्रों में पाया जाता है, इसी नदी घाटियों में। ये 3 नदी है, कौन सा? दामोदर, महानदी और गोदावरी। तो 98% कोयला इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सी प्रकार की कोयला? बिटुमिनस प्रकार की, बिटुमिनस प्रकार की कोयला। ये कोयला में जो है द्वितीय उच्च कोटि का होता है, द्वितीय। तो इसका मतलब भारत में 98% कोयला जो है बिटुमिनस प्रकार की पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गोंडवाना क्षेत्र में, यहां पे। ठीक है, और उच्चतम कोटि का कोयला क्या होता है? तो क्या होता है? एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट जो है उच्चतम कोटि का होता है। ठीक है,
यहीं पे आपको जो है झरिया, झरिया कहाँ पे है? झारखंड में। यहीं पे कोयला आपको मिलेगा। गोदावरी नदी, सॉरी दामोदर नदी घाटी भी, यहां पे आपको झरिया मिलेगा झारखंड में। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा? तलचर। यहीं पर आपको मिलेगा तलचर, तलचर उड़ीसा, कोयला का खान। और तीसरा है आपका क्या है? आंध्र प्रदेश में एक और है सिंगरेनी कोयला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में यहां पे आपको मिलेगा सिंगरेनी, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है सिंगरेनी कोयला क्षेत्र। यहां पे आपको मिल गया कहा क्या? तो झरिया कहां पे? यहां पे झारखंड में, ठीक है। और यहां पे आपको तलचर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र। तो भारत का 98% कोयला कहां पे है? गोदावरी, गोंडवाना, ये गोंडवाना क्षेत्रों में पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट दक्कन ट्रैप। तो दोस्तों जो आपका मूल भारत है, एक सेकेंड, भारत का जो आपका जो मूल भारत है, मूल भारत जो है वो यहीं तक है, त्रिभुजाकार में। और इसके ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये उत्तर भारत का मैदान, ये जो है बाद में बना। जो पहले बना था ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। ये जो पार्ट है, ये सब पार्ट हम पढ़ाएंगे नदी में। ये सब जो पार्ट है, ये जो है हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदान, हिमालय से आने वाली नदियों के निर्वाण से जो है उत्तर, ये मतलब हिमालय के नदियों से आने वाली नदियों के द्वारा जो है उत्तर भारत के मैदानों का जो है निर्माण हुआ। और प्रायद्वीपीय भारत जो है, मूल भारत जो है उत्तर भारत से जो है प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है एक समय, जो आज आप एटलस में महाद्वीप या महासागर देख रहे हैं, वो कई लाख साल पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। महाद्वीप और महासागर जो है ये जो है ये महाद्वीप जो है टूटते और बनते रहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा, दोनों किसके साथ था? ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के साथ जो है ये दोनों जो है सटे हुए थे, दोनों एक थे, इस टाइप का, इस टाइप के थे प्रायद्वीपीय भारत। एक समय के बाद जब इन दोनों का जो है क्या हुआ, विखंडन हुआ, टूटा, तो दोनों में क्या हुआ? दरारें उत्पन्न हुई। दोनों में क्या हुई? दरारें उत्पन्न हुई। ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कौन? अफ्रीका महाद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत। तो दरारें उत्पन्न हुई, तो इसमें से क्या हुआ? लावा उत्पन्न हुआ। और यही लावा जो है आसपास के क्षेत्रों में बिखर गया। जब ये लावा ठंडा हुआ तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप, दक्कन पठार का जो है पठार का निर्माण होता है। कहने का अर्थ हुआ अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत जब दोनों का जो विखंडन हुआ, दोनों अलग हुए, तो इन दोनों से एक दरारें उत्पन्न हुई। उस दरार से जो है लावा उत्पन्न हुआ और वह लावा जब ठंडा हुआ तो पठार का आसपास के क्षेत्रों में बिखर गया और वो जो है पठार का जो है निर्माण हुआ। उसी पठार को क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। तो लावा के ठंडा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, उसे हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और दक्कन ट्रैप का जो है निर्माण जो है इसी बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, कौन? दक्कन का ट्रैप, ये पठार, ये लावा से बना है। कैसे? तो बताएं। अफ्रीका और प्रायद्वीपीय जब एक साथ थे तो लावा
निकला, दरारें उत्पन्न हुई और वही जो है लावा जो है आसपास के क्षेत्रों में बिखर गया, वो ठंडा हुआ तो पठार का निर्माण हुआ, डेक्कन ट्रैप बना। ये जो है डेक्कन ट्रैप ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, 1/3 जो है महाराष्ट्र में है, 1/3 जो है महाराष्ट्र में है, और कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में है डेक्कन पठार का, कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में है, और कुछ हिस्सा गुजरात में है। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा 1/3 कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कुछ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, और कुछ क्षेत्र जो है डेक्कन का पठार कहाँ पे है, ये है गुजरात में है। तो आप समझ गए डेक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ और किन किन राज्यों में, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही रॉक से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो चट्टान का क्रम क्या है, कौन सी चट्टान कौन सी जिलाओं में पाई जाती है, उसकी स्थिति क्या है, यही आपसे आप अभी तक जो जितने भी एग्जाम हुए उससे इतना ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जल्द ही हम एक और वीडियो लेके आपके लिए आएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे।